हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 1263 नए मरीज मिले हैं, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में चीनीवास का कहर अभी भी जारी है, लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। एक दिन में 1263 नए मरीज मिले, जिसके बाद संख्या बढ़कर अब 62,737 हो गई है। वहीं से मरने वालों की भी संख्या 561 पर पहुँच गई है। राज्य में 48,112 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी भी 15,000 के करीब मरीजों का इलाज चल रहा है। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए अकादमिक कैलेंडर का दूसरा भाग जारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के कक्षाओं के लिए अब 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 12 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए 4 सप्ताह का एसएससी पहले ही जारी कर चुका है। यह अगले 8 सप्ताहों के लिए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एकेडमिक कैलेंडर का दूसरा भाग है। झारखंड में स्कूल खुलने पर आइसोलेशन सेंटर बनाना होगा। लॉकडाउन 4 लागू होते स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 5 महीने बाद इस महीने के आखिर तक माध्यमिक स्तर के बच्चे अपने स्कूल जा सकते हैं। कोविड-19 की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से सभी स्कूलों को कई हिदायतें दी गई है। स्कूल खुलने के बाद स्कूलों को पहले एहतियात बरतने होंगे, इसी पर सूची स्कूलों को भेजी गई है। इसके तहत स्कूल खोलने के साथ ही आइसोलेशन सेंटर भी खोला जाएगा। स्कूल में किसी छात्र, शिक्षक या स्टाफ में चीनी वायरस किसी प्रकार का कोई लक्षण नजर आता है तो उन्हें तुरंत ही आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। उसके बाद नज़दीकी अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। झारखंड के शिक्षकों को मिलने जा रहा है एक और नई जिम्मेदारी। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अब केस मुकदमा भी निपटाएंगे। वैसे शिक्षक जिन्होंने लॉ की डिग्री ली है उन्हें इस काम में लगाया जाएगा। इसके लिए जिला में लॉ डिग्रीधारी शिक्षकों की एक सूची मांगी गई है। यह शिक्षक शिक्षा विभाग से जुड़े केस को कोर्ट में निपटाएंगे। लॉ डिग्री वाले शिक्षक अगर सुदूरवर्ती इलाकों में पदस्थापित हैं तो उनकी तैनाती या प्रतिनियुक्ति जिला मुख्यालय में होगी। शिक्षकों को उनकी सहमति के बाद ही लाया जाएगा। वे आधे समय तक स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग से जुड़े केस मुकदमों को निपटाने में मदद करेंगे। देश में अक्टूबर से खुल सकते हैं अब सभी सिनेमा हॉल। चीनीवास महामारी के चलते पूरे देश में 23 मार्च से सिनेमा घर बंद है। देश भर में अनलॉक 4 जारी है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए धीरे धीरे सभी उद्योग धंधों को सशर्त खोलने की इजाज़त दे रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि देश भर में 1 अक्टूबर से सिनेमा घर खुलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस दावे को सभी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि गृह मंत्रालय ने अभी इसका कोई फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार के आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर PIB फैक्ट चेक ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि अगर गृह मंत्रालय ने सख्त नियमों को लागू करने के साथ 1 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा घरों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। यह दावा बिल्कुल फेक है। गृह मंत्रालय ने सिनेमा घर को दोबारा खोलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन क्या गृह मंत्रालय को स्कूल के बाद आप सिनेमा घरों को भी खोलने की इजाज़त दे देनी चाहिए या नहीं, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। चीनी वायरस और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए युवाओं को 15,000 रुपये भत्ता देगी मोदी सरकार। चीनी वायरस के कारण बेरोजगार हुए हर लोगों को अब 15,000 रुपये भत्ता देगी मोदी सरकार। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में लॉकडाउन लगाया गया था और इस दौरान बहुत से लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। इसीलिए मंगलवार को सदन में यह आवाज़ सुनाई दी थी। हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया देश में चल रही है और सभी चीज़ों पर पटरी पर आ रही है। मोदी सरकार भी रोजगार सृजन को लेकर काम कर रही है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने चीनी वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताश के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया है और साथ ही 15,000 रुपये देने की बात भी कहा है। तो क्या मोदी सरकार को यह योजना लानी चाहिए? सभी बेरोजगार हुए युवाओं को 15,000 रुपये भत्ता देना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएं। झारखंड में म्यूटेशन बिल पर पेच, कांग्रेस भी कर रही है विरोध। लैंड म्यूटेशन बिल के विधानसभा से पारित होने को लेकर ही अब संशय है और म्यूटेशन बिल के खिलाफ सत्ताधारी कांग्रेस ही विरोध में उतर गई है। कांग्रेस इस बिल का विरोध करेगी। विधानसभा में यह बिल ना आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्री बात करेंगे। 17 का विधायक दल की बैठक में पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। पार्टी मान रही है कि कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से चूक हो गई है। अंतिम समय यह बिल आया और कांग्रेस के मंत्री बिल को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। कांग्रेस के मंत्री ने पार्टी को बताया कि कैबिनेट की ब्रीफिंग में भी यह सही तरीके से बात नहीं रखी गई थी। इससे यह भी नहीं बताया गया कि जमीन राजस्व से जुड़े अधिकार
वह कर्मचारी को इतनी बड़ी आज़ादी देने जा रहे। पार्टी मान रही है कि अगर यह बिल सदन में पारित हो जाते हैं तो राज्य में अंचल कार्यालय का तांडव होगा और गरीब जमीन से हाथ धो बैठेंगे। केरेडारी में अपराधियों का तांडव, एक युवक को सरेआम मारी गोली। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र के जोरदाग स्थित झुमरीटार 3 महुआ जंगल के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को सरेआम अंजाम देकर अपराधी भाग निकले। घटना मंगलवार को दोपहर 2:45 में हुई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बम कुमार बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर सवार 4 लोग पगार क्षेत्र होते हुए जोरदाग झुमरीटार 3 महुआ मुहान जंगल के पास पहुंचे। 3 मुहान के समीप सभी युवकों ने एक युवक को उतारकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। युवक पर 10 राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें 7 गोली युवक के सिर पर, कनपट्टी और शरीर के अन्य हिस्से में लगी, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना अगर आपके क्षेत्र में हुए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुशांत सिंह केस से जुड़े ड्रग्स मामले में 2 और को एनसीबी ने दबोचा। अब तक 18 हो चुके हैं गिरफ्तार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल से जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी मुंबई ने ड्रग्स पैडलर्स क्रिस कोस्टा और सूर्यदीप को गिरफ्तार किया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने क्रिस कोस्टा को 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मामले में अब तक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग्स मामले में अब तक 18 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनका भाई सौविक चक्रवर्ती प्रमुख है। क्या इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। भारत की 3 कंपनियां चीनीवास वैक्सीन बनाने के करीब। सीरम का ट्रायल तीसरे चरण पर है। भारत में चीनी वायरस वैक्सीन के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत चीनी वायरस के सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इसी बीच अब एक खबर सामने आ रही है कि भारत में 3 नए वैक्सीन तैयार हो रहे हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईसीएमआर की ओर से कहा गया कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और जल्द ही वैक्सीन का तीसरा फेज शुरू होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को जल्द ही अब चीनी वायरस वैक्सीन मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रूस काफ़ी समय से वैक्सीन बना रहा है। उम्मीद है कि चीनी वायरस वैक्सीन अच्छी होगी। वैक्सीन को लेकर भारत की उच्च स्तरीय समिति रूस के संपर्क में है और इसे लेकर मैगजीन पर भी बात चल रही है। राजनाथ सिंह ने बताई चीन की हर करतूत, जवानों को दिया करारा जवाब। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। विपक्ष चीन के साथ चल रहे तनाव पर लगातार सरकार से बयान की मांग कर रहा था। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी सतर्कता के साथ तैयार है। राजनाथ सिंह ने चीन को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करता है तो उसका हमारे सैनिक अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के लिए विशेष शस्त्र और गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनके रहने के तमाम बेहतर सुविधाएं दी गई है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और यह समय है सदन में अपने जवानों की वीरता का एहसास दिलाना है। सदन में उन्होंने भारतीय सेना के साहस के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आप भारतीय सेना के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक गरज व वज्रपात के साथ होगी बारिश। पिछले 15 दिनों से झारखंड में मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई है। इससे राज्य की औसत बारिश में 13% कमी आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह तक राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रहेगी और साथ ही मगर गर्जन और वज्रपात के साथ कुछ इलाकों में बेहतर बारिश हो सकती है। इस चक्रवात की आशंका राज्य के निचले हिस्सों में हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी राज्य में मानसून कमजोर रहेगा। सांसदों की सैलरी में 1 साल तक होगी 30% की कटौती। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक लोकसभा में आज पास हो गया है। इसके तहत 1 साल तक सांसदों की सैलरी 30% कटकर मिलेगी। इसका उपयोग चीनी वायरस महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति में लड़ने के लिए किया जाएगा। सोमवार को लोकसभा में संसदीय मामलों में मंत्री प्रहलाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया और यह विधेयक संसद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल को मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। नए साल में कोल इंडिया में अफसरों की बम्पर वैकेंसी 14 से 30 सितंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नए साल में कोल इंडिया में अफसरों की बम्पर वैकेंसी होगी। हालांकि कोयला
अफसर बनने के लिए गेट के माध्यम से उम्मीदवारों को आना होगा। कोल इंडिया ने ट्वीट कर सोमवार को यह खुलासा किया। ट्वीट में संभावित वैकेंसी की भी कोई जानकारी दी गई है। हालांकि कितने पदों पर बहाली होगी, किसकी जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं दी गई है। ट्वीट के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षुओं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की भर्ती की जाएगी। CIL द्वारा भर्ती सूचना के अनुसार आवेदकों को गेट 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। गेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही सभी भर्ती होगी। गेट 2021 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन 14 सितंबर से 2020 से शुरू हो रहा है। 21 सितंबर से स्कूल खोलने में फिर से लौटेगी रौनक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षा गतिविधियों के संचालन के दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा निर्देशों का एक तस्वीर साझा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया। उच्च शिक्षा संस्थानों ने 21 सितंबर से प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार कुर्सी डेस्क के बीच की 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। साथ ही न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।